हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का 71 वाला एग्जाम आ चुका है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये करंट अफेयर्स का सेशन को आपका स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपके जनवरी 2025 से लेकर समझ लेते हैं थोड़ा सा एक मिनट में, जनवरी 2025 से लेकर आपकी अगस्त कब की बात करें, अगस्त 2025 तक के आपके क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन जो है 4 फॉर्मेट में आने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन आएंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके अंतरराष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन आएंगे और अंतिम में कुछ आपके खेल जगत से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें खेल होंगे, पुरस्कार होंगे। ये 4 फॉर्मेट में जो है हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 400 एमसीक्यू को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। 400 वन लाइनर के माध्यम से हम करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल सके। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है 2025 में बिहार में किस स्थान पर पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। देखो, बिहार में किस स्थान पर सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो गया में किया जा रहा है। अब यहीं पर एक चीज और याद रखना है, गया का वर्तमान में नाम अब गया जी हो गया है, तो ये भी परिवर्तन हो गया है। गया जी वर्तमान में नाम गया का हो चुका है और सौर ऊर्जा का पहला पार्क जो है आपके गया जी में ही यहाँ पर लगने जा रहा है। ये आपके अपने कहीं ना कहीं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आता है, बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर है। तो कौन सा शहर है जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर है? आपका भागलपुर शहर है, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है रखा जा रहा है। 2025 में बिहार में किस स्थान पर पहला हैंडलूम हब खोला गया है? तो हैंडलूम जो हब है 2025 में भागलपुर में ही खोला गया है और भागलपुर में ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी रखा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। बिहार के किस जिले में ऑर्गेनिक हनी क्लस्टर को जीआई टैग मिला हुआ है? ऑर्गेनिक हनी क्लस्टर को मधुबनी जिले से संबंधित है, यहाँ पर जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है? नेक्स्ट आता है, बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय है? क्या है? बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय है जो 2025 में NACC ग्रेड A+ प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बना है? तो पटना विश्वविद्यालय को चुना गया है। 2025 में बिहार का पहला वर्चुअल कोर्ट किस जिले में शुरुआत किया गया है? तो बिहार में पहला वर्चुअल कोर्ट की जो शुरुआत है पटना जिले में ही की गई है। बिहार के किस जिले में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का जो आयोजन है राजगीर जिले में शुरुआत किया गया है। बिहार सरकार ने किस जिले में महिला पुलिस थाना की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है? तो बिहार के सभी जिलों में महिला पुलिस थाना जो है, यहाँ पर मान लो किसी जिले में अगर 2 महिला पुलिस थाना है तो वहां पर 4 महिला पुलिस थाने की बात करी जा रही है। किसी जगह अगर बात की जाए जिले में 5 महिला पुलिस थाना है तो वहां पर 10 पुलिस थाना यहाँ पर दोगुना स्थापित करने की बात की जा रही है। बिहार का कौन सा स्थान विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने के लिए नामित किया गया है? तो नालंदा महाविहार का विस्तार क्षेत्र है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। बिहार के किस जिले में पहली बार ड्रोन से फसल बीमा सर्वेक्षण किया गया है? तो बिहार के दरभंगा जिले में, किसमें? दरभंगा जिले में पहली बार ड्रोन से फसल बीमा का सर्वेक्षण जो है किया जा रहा है। बिहार का कौन सा जिला 2025 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन में प्रथम स्थान पर रहा है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में प्रथम स्थान पर समस्तीपुर जिला आपका बिहार का पहले स्थान पर है। बिहार राज्य में राज्य डेटा सेंटर का उद्घाटन 2025 में कहा किया गया? राज्य डेटा सेंटर का उद्घाटन जो है पटना जिले में किया गया है। बिहार के किस शहर में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा किया हुआ है? तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है भागलपुर में पूरा हो चुका है। बिहार के किस जिले में मछली उत्पादन हब विकसित किया जा रहा है? तो मछली उत्पादन का जो हब है पूर्णिया जिले में जो है विकसित किया जा रहा है। देखो, मैंने पहले ही आपको बताया है, पहले बिहार के क्वेश्चन सारे करंट अफेयर्स के आएंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के और फिर स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चनों की बात करें। इस सिक्वेंस में ही हमारे क्वेश्चन आते रहेंगे। बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है? 2025 में रंजन कुमार को मिला है। कभी पूछा जाए किस क्षेत्र में मिला है? कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र 2025 में कहां पर स्थापित किया गया? तो पटना जिले में स्थापित किया गया है। बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की गई है? तो सहरसा जो आपका जिला है, टेक्सटाइल पार्क की जो है स्थापना की गई है। बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां बन रहा है? भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है।
बिहार सरकार ने हरित ऊर्जा नीति के तहत किस वर्ष तक 50% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। हरित ऊर्जा नीति के तहत 50% बिजली नवीकरणीय स्रोत मतलब कि ऊर्जा से, है ना, तो सन से, इस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में 50% 2030 तक का लक्ष्य रखा हुआ है। अब ये साल याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में 2027, 2028, 2030, 2047 आ सकता है, तो आप बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 2030 तक जो है 50% नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बिहार के किस जिले में कृषि अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है? तो आरा जिले को मिला हुआ है। बिहार का पहला एयर टैक्सी सर्विस किस शहर में शुरू की गई है? तो एयर टैक्सी शुरुआत की बात किया तो पटना जिले से शुरुआत की गई है। बिहार 2025 में क्लीन गंगा मिशन के तहत सबसे स्वच्छ घाट किस शहर में है? तो भागलपुर के सबसे स्वच्छ घाट है आपके क्लीन गंगा मिशन के तहत। बिहार का कौन सा जिला मधु उत्पादन में प्रथम स्थान पर आया? मधु मतलब आपके शहद उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो मधुबनी जो है आपके पहले स्थान पर है। बिहार में ई लाइब्रेरी नेटवर्क की शुरुआत किस वर्ष तक सभी कॉलेजों में करने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक ई लाइब्रेरी जो है शुरुआत करने की बात की जा रही है। बिहार के किस जिले में 2025 में सबसे अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे? गया में लगाए जाएंगे, जो कि मैंने अभी बताया, गया जी इसका नाम हो चुका है। बिहार 2025 में प्लास्टिक फ्री मार्केट का पहला मॉडल कहां बना है? प्लास्टिक फ्री मार्केट का मुजफ्फरपुर में पहला मॉडल जो है विकसित किया गया है। बिहार का कौन सा त्योहार जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है? सोनपुर मेला। कौन सा मेला है? सोनपुर मेला जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में कृषि ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? बिहार के दरभंगा जिले में कृषि ड्रोन के लिए प्रशिक्षण आपका केंद्र को खोला गया है। बिहार का पहला ऑनलाइन भूमि रजिस्ट्री पोर्टल किस नाम से शुरू हुआ है? ऑनलाइन भूमि रजिस्ट्री पोर्टल की बात किया तो बिहार भूमि पोर्टल 2.0 के तहत इसकी शुरुआत की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एआई रिसर्च सेंटर स्थापित किया है? एआई रिसर्च सेंटर जो है आपके नालंदा बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। बिहार का कौन सा जिला 2025 में राष्ट्रीय शहरी स्वच्छ गंगा रैंकिंग में शीर्ष 10 शहरों में शामिल है? तो पटना जिला को शीर्ष 10 शहरों में शामिल किया गया है। बिहार में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत किस जिले में सबसे पहले सभी अस्पताल डिजिटल हो गए? तो गया के जो अस्पताल है डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी जिलों के थे सबसे पहले अस्पताल को डिजिटल करने वाला गया जिला है। 2025 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लाभान्वित हुआ है? तो समस्तीपुर जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है। बिहार के किस जिले में पहली बार इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है? इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत पटना जिले से की गई है, पहली बार है। और बिहार के किस खिलाड़ी ने 2025 में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल को हासिल किया है? रंजन कुमार ने आपके गोल्ड मेडल जो है कुश्ती के क्षेत्र में प्राप्त किया है। बिहार का पहले रोपवे पर्यटन प्रोजेक्ट 2025 कहां शुरू किया गया है? राजगीर में शुरुआत किया गया है। बिहार के किस जिले में एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो एग्रो फूड पार्क जो है पूर्णिया जिले में शुरुआत किया गया है। बिहार के किस जिले में 2025 में स्मार्ट पुलिस स्टेशन शुरुआत हुआ है? स्मार्ट पुलिस स्टेशन पटना जिले से शुरुआत किया गया है। बिहार के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पुरस्कार मिला है? तो भागलपुर को बिहार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पुरस्कार के रूप में शामिल किया गया है। बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां खुला है? तो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात किया तो भागलपुर में खुला हुआ है। बिहार के किस जिले में 2025 में सबसे अधिक जैविक खेती की गई है? सहरसा में। सहरसा में सबसे ज्यादा खेती जो है बायो जैविक खेती को किया गया है। बिहार के किस जिले को मॉडल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है? तो दरभंगा जिले को मॉडल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में बिहार के घोषित किया गया है। बिहार का पहला डिजिटल ग्राम 2025 कहां बना है? तो गया जी को बिहार में डिजिटल ग्राम के तहत शामिल किया गया है। 2025 में बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा सोलर पंप लगाए गए हैं? तो समस्तीपुर में सबसे ज्यादा सोलर पंपों को बिहार में लगाया गया है। बिहार का कौन सा रेल स्टेशन ग्रीन सर्टिफाइड बना है? तो पटना जंक्शन जो है आपका ग्रीन सर्टिफाइड के रूप में घोषित किया गया है। बिहार के किस शहर में 2025 में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित किया गया है? तो पटना जिले में ही इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को आयोजन किया गया था। बिहार में मछुआरा कल्याण योजना का सबसे अधिक लाभ किस जिले को मिला है? तो मछुआरा कल्याण योजना का सबसे अधिक लाभ जो है पूर्णिया जिले को मिला हुआ है। बिहार का पहला हाईटेक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला गया है? हाईटेक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर जो है भागलपुर जिले में खोला गया है।
2025 में बिहार के किस जिले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क शुरू हुआ है? तो पटना में ही आपका इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत को किया गया है। बिहार के किस जिले में 2025 में सबसे अधिक जल संरक्षण कार्य हुआ है? तो गया जिले में सबसे ज्यादा संरक्षण कार्य को किया गया है। अभी आपने 3 जिले ऐसे देखे होंगे जो सबसे ज्यादा कार्य देखने को मिल रहा है। एक तो गया जी में मिल रहा है, दूसरा आपका भागलपुर में मिल रहा है, चौथा आपका समस्तीपुर में देखने को मिल रहा है, समस्तीपुर में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जिले हैं जो इन पर आपको याद करना होगा। पूर्णिया भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, है ना। देखो ये क्वेश्चन आ गया समस्तीपुर का ही। 2025 में बिहार का कौन सा जिला है हर घर जल योजना को 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पहला जिला बना है? तो समस्तीपुर जिला है 100% जो है प्रत्येक घर में नल से जल प्रदान करने के लिए चुना गया है। बिहार के किस जिले में 2025 में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन दर्ज किया गया है? तो बक्सर जिले में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है किया गया है। बिहार में सबसे अधिक मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है? तो पटना साहिब जो आपका लोकसभा क्षेत्र है सबसे ज्यादा आपके लोकसभा में आपका क्षेत्र है मतदाता के रूप में। बिहार के किस विश्वविद्यालय को 2025 में NACC ग्रेड A+ प्राप्त हुआ है? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को NACC ग्रेड A+ जो है प्राप्त हुआ है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है? तो बेगूसराय जिला है जो आपका सबसे ज्यादा दूध के उत्पादन में जाना जाता है। बिहार का कौन सा उत्सव 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल हुआ है? तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में छठ पर्व को, जो दीपावली के बाद मनाया जाता है, छठ पर्व जो होता है बिहार का प्रमुख त्योहार है, तो इस छठ पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई हैं? तो गया में सबसे अधिक लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरी किया गया है। बिहार का कौन सा जिला है जहां पर किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सबसे अधिक लाभार्थी वाला रहा है? तो बिहार का सीवन जिला है जो किसान सम्मान निधि के तहत सबसे ज्यादा लाभार्थी वहां पे रहे हैं। 2025 में बिहार में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता प्रदर्शन वाला नगर निगम कौन सा है? स्वच्छता प्रदर्शन नगर निगम की बात करें तो गया नगर निगम सबसे ज्यादा स्वच्छता के मामले में स्थान रहा है। बिहार का कौन सा रेल स्टेशन 2025 में ग्रीन एनर्जी सर्टिफाइड हुआ है? तो राजेंद्र नगर टर्मिनल जो है आपका ग्रीन एनर्जी से सर्टिफाइड प्राप्त हुआ है। 2025 में ही बिहार सरकार ने किस जिले को खेल हब के रूप में विकसित किया है? तो भागलपुर जिले को खेल हब के रूप में जो है विकसित किया गया है। बिहार के किस जिले में सबसे पहले डिजिटल भूमि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है? तो पटना जिले से डिजिटल भूमि रजिस्ट्रेशन की सबसे पहले शुरुआत की गई है। बिहार की किस नदी पर 2025 में सबसे लंबा फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है? तो बिहार में जो गंडक नदी है, गंडक नदी का संबंध उत्तर प्रदेश से भी है हालांकि, लेकिन गंडक नदी पर बिहार में सबसे लंबा फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस मेडिकल कॉलेज में 2025 में सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदान की गई है? पटना मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर रोबोट के माध्यम से जो है आपका सर्जरी की सुविधा को दिया गया है। बिहार का कौन सा जिला 2025 में सबसे अधिक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने वाला जिला है? तो मधुबनी जिला जो है सबसे ज्यादा मतदाता को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक मत प्रतिशत दर्ज किया गया है? सर्वाधिक मत प्रतिशत जो है अररिया जिले में किया गया है। बिहार के किस जिले को 2025 में शून्य भुखमरी का लक्ष्य पूरा करने वाला पहला जिला घोषित किया गया है? शून्य भुखमरी के मामले में मुजफ्फरपुर जिले को शून्य भुखमरी के मामले में पहला जिला घोषित किया गया है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जैविक खेती हो रही है? तो नालंदा में बिहार में सबसे ज्यादा जैविक खेती को किया जा रहा है। बिहार के किस शहर 2025 में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा गया है? तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है आपके पटना जिले में बनाया जा रहा है। 2025 में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह LED स्ट्रीट लाइट वाला जिला बना है? तो LED स्ट्रीट से पूरी तरह से जिला घोषित होने वाला दरभंगा जिला बना हुआ है। बिहार के किस जिले में महिला स्व सहायता समूह को सबसे अधिक गठन हुआ है? महिला स्व सहायता समूह के मामले में बात किया तो वैशाली में सबसे ज्यादा गठन किया गया है। तो मतलब कि वुमेन हेल्प यहाँ पर जो ग्रुप्स बने हैं। बिहार का कौन सा जिला 2025 में 100% डिजिटल ग्राम पंचायत करने वाला आपका बना है? तो शिवहर जिला जो है 100% डिजिटल ग्राम पंचायत वाला पहला जिला बना हुआ है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो सबसे अधिक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम जो है कैमूर जिले में किया जा रहा है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर 2025 में सबसे पहले AI आधारित टिकटिंग की सिस्टम लागू किया गया? तो पटना जंक्शन में AI आधारित टिकटिंग के लिए सिस्टम को लागू होने वाला पहला जिला बनाया गया है। 2025 में बिहार का कौन सा जिला हर घर सोलर पैनल योजना में अग्रणी रहा है? हर घर सोलर पैनल में सारण जिला है सबसे ज्यादा टॉप पर रहा है।
बिहार के किस जिले में 2025 में सबसे ज्यादा मतदाता पंजीकरण हुआ है? तो पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा मतदाता का पंजीकरण देखने को मिला है। बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पताल घोषित किया गया है? जिला अस्पताल पुरस्कार जो है सहरसा जिला को घोषित किया गया है। बिहार का कौन सा जिला 2025 में सबसे अधिक रेलवे माल ढुलाई करने वाला जिला बना है? सबसे अधिक रेलवे माल ढुलाई वाला जिला है आपका गया जिला बना हुआ है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं? स्टार्टअप पंजीकरण की शुरुआत जो है सबसे ज्यादा पटना जिले से की गई है। कौन सा जिला 2025 में पूरी तरह धुआं रहित रसोई वाला जिला बना है? सीतामढ़ी जिला है। कौन सा? सीतामढ़ी जिला है धुआं रहित जो है रसोई तरह पूरी तरह से धुआं रहित हो चुका है और सीतामढ़ी जिला है। बिहार के जिले में सबसे अधिक मतदाता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे? मतदाता के मामले में प्रशिक्षण ट्रेनिंग शिविर जो है भोजपुर में सबसे ज्यादा लगाए गए थे। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला जिला है? समस्तीपुर जिला सबसे ज्यादा खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता है। बिहार के जिले में 2025 में सबसे अधिक जो है पब्लिक लाइब्रेरी खुली है? तो पब्लिक लाइब्रेरी सबसे ज्यादा जो है मधेपुरा में खोली गई है। कहां पर खोली गई है? मधेपुरा में जो है सबसे ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरी को खोला गया है। नेक्स्ट आता है बिहार का कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है? पर्यटन स्थल के रूप में जो है राजगीर जिले को सबसे ज्यादा चुना गया है। बिहार में सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट लेन देन कहां पर हुआ है? तो पटना में ही सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट लेन देन की शुरुआत की गई है। बिहार का कौन सा जिला 2025 में 100% हरित ऊर्जा उपयोग वाला पहला बना है? तो अरवल जिला जो है अरवल जिला बिहार का 100% हरित ऊर्जा उपयोग करने वाला जिला बना है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ग्रामीण सड़क निर्माण हुआ है? तो पूर्णिया जिला एक ऐसा जिला है जहां पर ग्रामीण सड़क जो है निर्माण किया गया है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जो है पशु टीकाकरण अभियान चलाया गया है? पशु टीकाकरण अभियान की शुरुआत किया गया है कटिहार जिले से चलाया गया है। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जो है स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर बना है? तो इंक्यूबेशन सेंटर जो स्टार्टअप के मामले में पटना जिले को बनाया गया है। बिहार के किस जिले में 2025 में सबसे अधिक कौशल विकास प्रशिक्षण हुआ है? तो नवादा जिले में सबसे अधिक कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा जिला पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ शिक्षा जिला पुरस्कार जो है नालंदा जिले को मिला हुआ है। बिहार का कौन सा जिला 2025 में 100% ग्रामीण बिजलीकरण वाला बना हुआ है? तो 100% ग्रामीण बिजलीकरण वाला जो आपका जिला है लखीमसराय बना हुआ है। कौन सा? लखीमसराय जो है बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वोटिंग बूथ बनाए गए हैं? सबसे ज्यादा वोटिंग बूथ की बात करें तो गोपालगंज जिले में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग बूथ कहां पर? गोपालगंज जिले में बनाए गए थे। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक पहला मतदाता पंजीकरण हुआ है? सबसे ज्यादा महिला के मामले में बात कर रहा है कि मतदाता पंजीकरण का हुआ है तो बिहार के बांका जिले में किया गया है। बिहार का कौन सा जिला 2025 में 100% जल संरक्षण योजना वाला जिला बना है? तो कैमूर जिला जो है 100% जल संरक्षण योजना को लागू किया गया है। बिहार के किस जिले में 2025 में सबसे अधिक ई रिक्शा पंजीकृत हुए हैं? दरभंगा जिले में सबसे ज्यादा ई रिक्शा का पंजीकरण जो है किया गया है। 2025 में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ कृषि जिला का खिताब मिला है? तो बेगूसराय जिले को कृषि जिला का खिताब मिला हुआ है। बिहार के किस जिले में 2025 में सबसे अधिक वृक्षारोपण हुआ है? तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा जो है वृक्षारोपण देखने को मिला है। बिहार का कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ हेल्थ केयर सुविधा प्रदान की गई है? हेल्थ केयर सुविधा जो है पटना जिले में प्रदान की गई है। बिहार के किस जिले में 2025 में सबसे अधिक हस्तशिल्प उत्पादों को निर्यात किया गया है? तो हस्तशिल्प उत्पादों को जो है मधुबनी जिले से सबसे ज्यादा निर्यात किया गया। तो बिहार से हमने यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चनों को करंट अफेयर्स किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारे आएंगे यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर्स के आएंगे, मतलब राष्ट्रीय नेशनल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि इंपोर्टेंट है। तो चैनल पर अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोग जाके देखोगे तो मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। एडुटेरिया के हम यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज लगा रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक बार चैनल पे जाके विजिट जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार बने हुए हैं। मिशन ग्रीन बिहार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? मिशन ग्रीन बिहार योजना शुरू करने वाला बिहार राज्य है। जब बिहार लगाए तो बिहार राज्य है। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रायल कहां पर हुआ है? तो हरियाणा राज्य में किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। ई विधान प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसने ई विधान प्रणाली को लागू किया है। पहला
महिला स्वाट कमांडो यूनिट कहां पर लागू की गई है? दिल्ली में की गई है। भारत रत्न जो है मरणोपरांत से सम्मानित होने वाले कौन व्यक्ति हैं? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत कब की गई? तो 1 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है। लाडली बहना आवास योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ने लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की है। पहला समुद्री ड्रोन लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है? नौसेना डिजाइन ब्यूरो है। कृषक समृद्धि योजना लागू करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है। पद्म विभूषण 2025 प्राप्तकर्ता कौन है? तो रतन टाटा को पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहां पर का है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पहला अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? विज्ञान से विकास। क्या है? विज्ञान से विकास थीम है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन से प्राप्त मिला है? रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार से नया कैटेगरी जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य ने नारी शक्ति पुरस्कार में नया कैटेगरी जोड़ा है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन, सूर्य का जो अध्ययन करना है आदित्य L1 का उद्देश्य है। पहला AI आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भोपाल को पहला AI आधारित रेलवे स्टेशन बनाया गया है। देखो आप लोग सोच रहे होंगे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, लेकिन ध्यान रखना है 400 क्वेश्चन है और 400 क्वेश्चन में अगर आपके 10 भी क्वेश्चन या हम कहते हैं 5 भी क्वेश्चन फंस गए तो 5 क्वेश्चन के मान के चलो आपका ये स्वार्थ हो गया वीडियो देखना। एक बार में तो याद नहीं होगी, 1 से 2 बार देख लेना, वीडियो याद हो जाएगी, है ना, ये याद हो जाएगी। और पार्ट ये 1 है। इसी तरह से हमारे एक और 400 क्वेश्चन की वीडियो आएगी, वो इंपोर्टेंट होगी। लगभग हम आपके एग्जाम तक जो है 1500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को कवर करवा देंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, स्मार्ट विलेज मिशन को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य ने स्मार्ट विलेज मिशन को लागू किया है। नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा जी बने हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक जहाज ट्रायल्स कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। युवा विज्ञान महोत्सव प्रोत्साहन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? युवा विज्ञान प्रोत्साहन योजना तमिलनाडु राज्य ने शुरुआत की है। जैसी बोस पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर आनंद कुमार है। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? संदीप कुमार जी बने हैं। साइबर सुरक्षा समझौता करने वाला पहला देश कौन है? साइबर सुरक्षा समझौता करने वाला पहला देश जापान है। हर घर इंटरनेट योजना लागू करने वाला राज्य केरल राज्य है। पहला रोबोटिक पुलिस स्टेशन हैदराबाद पुलिस स्टेशन है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की तिथि क्या है? 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है? राजस्थान राज्य में है। शून्य कार्बन शहर किस मिशन शुरू करने वाला राज्य है? शून्य कार्बन शहर जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है। पहला अंतरिक्ष पलटन केंद्र प्रस्तावित कहां है? गोवा में है। नए CBI के निदेशक कौन बने हैं? राकेश अस्थाना को चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं। स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? मिल्खा सिंह है। मरणोपरांत जो है राष्ट्रीय खेल से सम्मानित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। मिल्खा सिंह को मरणोपरांत सम्मान भी इन्हें दिया गया है। पहला महिला स्पेस मिशन प्रस्तावित कौन सा है? वर्ष 2026 है पहला महिला स्पेस मिशन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्या है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ग्रीन टैक्सी पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य है। पहला AI कानून पास करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। वन हेल्थ मिशन लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम राज्य है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहां पर है? तो बिहार राज्य में है। गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? दलाई लामा को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। जल बचाओ जीवन बचाओ अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा राज्य है। भारत का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोचीन एयरपोर्ट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर वी रामचंद्रन है। 100% इलेक्ट्रिक बस सेवा लागू करने वाला राज्य की बात किया तो दिल्ली है। पहला स्मार्ट ड्रोन पुलिस यूनिट कहां पर खोली गई? मुंबई में। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की तिथि क्या है? तो 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की तिथि या डे के रूप में मनाया जाता है। ई फर्टिलाइजर कार्ड योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ई फर्टिलाइजर कार्ड योजना शुरू करने वाला राज्य पंजाब राज्य है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय महिला सुरक्षा पोर्टल शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य ने राष्ट्रीय महिला सुरक्षा पोर्टल की शुरुआत की है। भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है? सौर ऊर्जा पर आधारित रेलवे स्टेशन असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य ने शुरुआत किया है। भारत की पहली 5G सक्षम मेट्रो सेवा कहां पर है? दिल्ली मेट्रो को 5G सेवा से युक्त किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 की मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय स्थापना कहां पर की गई? तो गांधीनगर में की गई है। देश का पहला साइबर क्राइम प्रिवेंशन सेंटर कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। हर घर जल योजना का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है। भारत का पहला
वाटर मेट्रो कहां पर लॉन्च किया गया है? तो कोची में भी वाटर मेट्रो की शुरुआत की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की तिथि क्या है? तो 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप की तिथि है। देश का पहला पूर्ण साक्षर डिजिटल संसद कहां पर आयोजित किया गया? 2025 में आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का नया नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का नाम है प्रधानमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कौन सा है? तो बेंगलुरु को 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की तिथि क्या है? तो 11 नवंबर है। भारत का पहला हेली एयरपोर्ट किसे बनाया गया है? तो नई दिल्ली को। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण दिवस की तिथि क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की तिथि 14 दिसंबर है। भारत का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो उड़ीसा है। राष्ट्रीय गणित दिवस की तिथि क्या है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला ड्रोन कॉरिडोर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी विलेज कौन सा है? स्मार्ट विलेज गुजरात का पुंसारी जो है आपका स्मार्ट विलेज है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। भारत का पहला बांस आधारित औद्योगिक पार्क कहां पर है? असम राज्य में है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर अनिल कलक्कड़ को विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कौन सा है? तो गुजरात ईंधन स्टेशन है। राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत का पहला पूर्ण ऊर्जा से संचालित ग्राम कौन सा है? तो महाराष्ट्र का धरणी जिला जो है पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट कौन सा है? तो केरल फॉरेस्ट है, डिजिटल फॉरेस्ट। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर सुरेश मिश्रा को मिला है। देश का पहला अंडर वाटर टनल कहां पर है? कोलकाता में है देश का पहला अंडर वाटर टनल। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को नहीं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाए क्या? इसमें तो डाउट समझ में आ रहा है, एक मिनट रुकिए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात की जाए हाँ जी, 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। सॉरी, नेशनल टूरिज्म जो है 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, सही है। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर है? तेलंगाना में है। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात किया तो तेलंगाना में है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की तिथि क्या है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त है वो इंदौर है। राष्ट्रीय सिनेमाघर दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमाघर दिवस जो है मनाया जाता है। भारत का पहला एआई न्यायालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में एआई न्यायालय है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की तिथि क्या है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला समुद्री हेरिटेज म्यूजियम कहां पर है? तो गुजरात राज्य में है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की तिथि क्या है? 16 नवंबर है। भारत का पहला डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन की तिथि क्या है? 10 अगस्त है। भारत का पहला हवाई माल कॉरिडोर कहां पर है? दिल्ली से तेल अवीव को बनाया गया है, पहला हवाई माल कॉरिडोर के रूप में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की तिथि 7 अगस्त है। भारत का पहला हेरिटेज रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छपरा बिहार का हेरिटेज स्टेशन है। राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि क्या है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला समुद्री ड्रोन आईएनएस समुद्री रक्षक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला रोबोटिक डेयरी फार्म कहां पर है? तो पंजाब राज्य में है। राष्ट्रीय धरोहर दिवस की कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। भारत का पहला एआई आधारित अस्पताल कौन सा है? दिल्ली एम्स को एआई आधारित अस्पताल है। राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कौन सा है? तो केरल है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की तिथि क्या है? 23 अगस्त है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट राजस्थान में लग रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का पहला ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क मेघालय राज्य में है। राष्ट्रीय भिक्षुक पुनर्वास योजना लागू करने वाला राज्य तमिलनाडु राज्य है। भारत का पहला नेवी टेक पार्क गोवा राज्य में है। राष्ट्रीय आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला स्मार्ट मेडिकल सिटी उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला ऑर्गेनिक फूड पार्क आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस की
डे आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का पहला रोबोटिक लाइब्रेरी बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस आपकी 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में है। राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला समुद्री अनुसंधान उड़ीसा में है। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला बायो सीएनजी प्लांट पुणे में है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपका दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला एआई पुलिस असिस्टेंट गुजरात में है। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का पहला इको फ्रेंडली फ्लाईओवर केरल राज्य में है। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला एआई आधारित पोर्ट मुंबई पोर्ट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात किया तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क तेलंगाना में है और राष्ट्रीय किसान तिथि जो है आपकी 22-23 दिसंबर को मनाई जाती है। भारत का पहला बांस यूनिवर्सिटी असम में है। बांस यूनिवर्सिटी कहां पर? असम में है। राष्ट्रीय खादी दिवस आपकी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का पहला 100% इलेक्ट्रिक रेलवे जोन सेंट्रल रेलवे जोन है। राष्ट्रीय गंगा दिवस की तिथि 4 नवंबर है। भारत का पहला डिजिटल कोस्ट गार्ड स्टेशन अंडमान निकोबार द्वीप में है। राष्ट्रीय मिलिट दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला स्मार्ट आर्मी कैंप राजस्थान में है। राष्ट्रीय युवा संसद दिवस आपके 11 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला हाइड्रोजन बस सर्विस दिल्ली है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस की तिथि की बात करें तो 11 जनवरी है। भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पुस्तक दिवस की तिथि 23 अप्रैल है। भारत का पहला डिजिटल कोस्टल गार्ड यूनिट कोची में खोला जा रहा है। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला ग्रीन हाईवे कॉरिडोर राजस्थान राज्य में है। राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रेन पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला बांस क्राफ्ट म्यूजियम मणिपुर राज्य में है। राष्ट्रीय भूगोल दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है, राष्ट्रीय करंट अफेयर कितने 150 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और हमने बिहार से हमने करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन कर लिए थे। तो यहाँ पर टोटल हमारे 250 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है 2025 में। कोप 29 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? अजरबैजान में किया गया है। ब्रिक्स में शामिल नया देश 2025 का कौन सा है? तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला सऊदी अरब जो है अभी देश है। नेक्स्ट आता है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आईएमएफ के प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा आईएमएफ की अध्यक्ष है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फिलिपियन वेनेसिया को बनाया गया है। 2025 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया गया था। 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन है? टेड्रोस अडनोम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मासातुस्कु असाकावा जो है एशियाई बैंक के अध्यक्ष हैं। यूरो कप फुटबॉल चैंपियन कौन है? तो इटली को बनाया गया है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। 2025 में फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। आसियान शिखर सम्मेलन में 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? मलेशिया में किया गया है। आसियान में 10वां सदस्य कौन बना है? हाल ही में कमेंट करके आप जरूर मुझे बताइएगा। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां पर है? इथोपिया के अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? तो घोषणा शेष जो है मतलब कि अभी घोषणा नहीं की गई है नोबेल शांति पुरस्कार की। संघाई सहयोग एससीओ की बात करें कि मेजबानी किसने की है? तो कजाकिस्तान ने एससीओ की मेजबानी की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? हैग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। 2025 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया बनाए गए हैं। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में है। बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? अभी इनकी घोषणा नहीं की गई है। नासा का 2025 का मानव मिशन आर्टेमिस द्वितीय मिशन है। नासा का मानव मिशन जो है आर्टेमिस द्वितीय मिशन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट याद रखना है। यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहां पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 2025 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो एंथनी अल्बनीज को बनाया गया है। फिर जापान के प्रधानमंत्री फुमिदो किशिदा को बनाया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों हैं।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन हो चुके हैं, आपके डोनाल्ड ट्रंप हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन चेंज है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, चेंज हो चुके हैं, कौन हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हुआ, ध्यान रख लेना। 2025 में चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अब देखो ये करंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन कम है, लेकिन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना मिलाने के लिए आते हैं, तो ये चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, तभी मजा आता है, नहीं तो वो गलत ऑप्शन ज्यादा चांस रहते हैं। तो इसीलिए यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस के फ्रांस में है। WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हैप्किंस है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि क्या है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है, तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली देश ने की है। 2025 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, लेकिन अब जो है वहां पर मिलिट्री एक तरीके से शासन चल रहा है, तो इसको चेंज हो चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात किया तो रणिल विक्रमसिंघे है, लेकिन ये भी थोड़ा सा आप लोग अपडेट कर लेना जब तक एग्जाम देने जाओ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है, तो रोम इटली में है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। वर्ल्ड वाटर डे की तिथि क्या है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। म्यांमार के राष्ट्रपति मियंट इस्फ्रे हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात किया तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सॉल्ज है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे, अभी हाल ही में ये भी आपके चेंज हो चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। वर्ल्ड बैंक के भारत के गवर्नर कौन है, निर्मला सीतारमण है। बात की जाए 2025 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की तिथि 20 फरवरी है। 2025 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। बात किया 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है भारत की रैंक 150 के आसपास से अभी घोषणा नहीं की गई है। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में की गई है। वर्ल्ड ओशन डे की तिथि 8 जून है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री आपकी स्नेवा थाविशिन है। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में कतर के अमीर की बात किया तो तमीम बिन हमद अल थानी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद हैं। वर्ल्ड बैंक के संस्थापक सदस्य की बात किया तो 44 थे। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। वर्ल्ड टाइगर डे आपकी 29 जुलाई को मनाया जाता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। UNHRC का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है। वर्ल्ड सॉयल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। यमन के राष्ट्रपति रशीद अल अलीमी हैं। वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन है। कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल नवाहफ अल सवाह है। वर्ल्ड इस्माइल डे अक्टूबर का पहला शुक्रवार को मनाया जाता है। 2025 में बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। वर्ल्ड नो टोबैक डे के रूप में 31 मई को मनाता है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती हैं। वर्ल्ड ब्रदरहुड डे 8 मई को मनाया जाता है। भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाया है, गुजरात में बना है। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की घोषणा की है, तो भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री में इंटरनेट सेवा दी जाएगी। 2025 में भारत का पहला महिला विशेष क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बना है, राजस्थान में बना है। किस शहर को G20 स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है, तो इंदौर शहर को मिला है। भारत के किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन होम लोन स्कीम शुरू की है, तो स्टेट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। केंद्र सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब लॉन्च की, तो मार्च 2025 में। भारत का पहला डिजिटल संसद कब शुरू हुआ, जुलाई 2025 में। किस भारतीय वैज्ञानिक को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार समिति का चुना गया है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीता है, तो उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत में जीता है। भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किया है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस में पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन को शुरुआत किया है। भारतीयों को यूनेस्को सांस्कृतिक पुरस्कार जो है संजय लीला भंसाली को मिला हुआ है। तो 361 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स के कवर कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी 400 क्वेश्चन की, वो भी करंट अफेयर्स की रहेगी। तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, इसी तरह की वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद।